तो हेलो हैकर्स, वेलकम टू द चैनल। एंड आज मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ व्हाट इज द यूज ऑफ प्रॉक्सी चेन्स। देखो, प्रॉक्सी चेन का बेसिक जो यूज होता है इज यूज फॉर एनोनिमिटी इन द वेब। अब व्हाट डू मीन बाय एनोनिमिटी? बिकॉज सी, व्हेनेवर यू ब्राउज एनी गूगल और एनी ब्राउजर, so your history will be locked up there, right? And whatever search engines you are using, doesn't matter, they are going to store your data, your location, in which device you're accessing the web page, right? But when the proxy chain comes in between, you are going to be invisible from the web. You can say, yes, sir, we will be using VPNs and all, but wait a moment, I will be clearly explaining you the difference between proxy chain and VPN itself. Okay? So stay till the end of the video and let's move into the video. Okay? So I will be coming onto my virtual machine and starting my Parrot OS first. और ये जो प्रोसेसेस मैं बताने वाला हूँ, ये प्रॉपरली आप किसी भी ओएस में यूज कर सकते हो। इट इज गोना फंक्शन वेल, राइट? अब इन दैट मीन टाइम मेरे को कुछ चीजें बता देना तुम लोगों को कि this video of mine doesn't contain any harmful intentions, and this is clearly for ethical hacking only. So please do not use this information for malintentions. ठीक है? So with that being said, हमारा OS भी स्टार्ट होने वाला है और proxy chains are very much portable things. Like इसको तुम्हें just on करना है and you're good to go. So पहले हम लोग सीखेंगे proxy chain setup. So यहाँ पे हम लोग आ गए हमारे OS के अंदर और सी बस मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा कि आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे जब भी मैं आईपी एड्रेस लिखता हूँ तो हियर यू कैन सी दिस इज माय आईपी एड्रेस एंड माय आईपी लोकेशन ओवर हियर, व्हिच इज नॉट गुड फॉर अ हैकर। सो व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना जस्ट जंप इनटू द टर्मिनल, जस्ट वी आर गोना टाइप sudo nano and this is gonna be the root file for proxy chain। तो इसी फोल्डर पे हमेशा proxy chain रहता है फॉर योर जनरल पर्पस। अब तुम्हें अगर लोकेट करना है तो यू कैन यूज लोकेट कमांड, बट आई एम नॉट गोना यूज बिकॉज आई नो कि मेरा प्रॉक्सी नहीं पे है। सो proxy chains डॉट कॉम, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड मांगेगा, आई विल बी एंटरिंग माय पासवर्ड। तो यहाँ पे तुम्हें प्रॉक्सी चेन का पूरा जो जीनी नैनो वर्जन है उसमें दिख जाएगा तुम्हें प्रॉक्सी चेन का कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे लाइक तुम लोग कोडर हो, तुम्हें पता ही होगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हैशटैग। यहाँ पे देखो जो जो से चाहिए मेरे को, जैसे डायनामिक चेन ओपन कर रखना है और यहाँ पे आप लोग पढ़ भी सकते हो कि व्हाट इज द यूज ऑफ डायनामिक चेन एंड ऑल, ठीक है? तो डायनामिक चेन का जो हैशटैग है, तुम्हारे में हैशटैग दिया रहेगा ऐसे करके कुछ दिख रहा होगा तुम्हें। सो तुम्हें डायनामिक चेन का हैशटैग हटाना है। स्ट्रिक्ट चेन जो है ये वाला ऑप्शन ये रहने देना है। यू शुड गो डाउन मोर। रैंडम चेन के सामने भी तुम्हारा हैशटैग दिया रहेगा, तो उस हैशटैग को हटाना है तुम्हें। ऐसे ही कुछ दिख रहा होगा आपको, उसे हटाना है, नीचे जाना है, थोड़ा और नीचे आना है, फिर यहाँ पे प्रॉक्सी डीएनएस रिक्वेस्ट, तो यहाँ से आपको आपका जो हैशटैग है उसको हटा देना है, राइट? सॉरी। और प्रॉक्सी डीएनएस जो है इसके सामने भी आपका एक हैशटैग रहेगा, उसको भी हटा देना है। फिर आप और जैसे नीचे आते जाओगे, यहाँ पे एग्जांपल्स करके एक आपको टैब दिख रहा होगा, ये वाला एग्जांपल सेक्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है और थोड़ा नीचे आना है। एंड यहाँ पे आपको ये जो सॉक्स 5 ये वाला है, ये वाला आपको नहीं दिखेगा बिकॉज ये मैंने खुद से डाला है। तो आपको सॉक्स 4 के नीचे आना है, सॉक्स 5 लिखना है, सॉक्स 5। एंड उसके बाद जैसे आपका जो आईपी लिखा हुआ है वो आपको टाइप करते रहना है एज इट इज। कुछ भी इसमें चेंज नहीं करनी है। अगेन रिपीट, इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही करना है आपको। एंड मेक श्योर यू डोंट लाइक कुछ अपने से कुछ और एक्स्ट्रा ऐड ना करो। तो यहाँ पे हो गया आपका पूरा कंप्लीट प्रॉक्सी चेन। अब यहाँ पे सिंपली आपको फाइल सेव करके बैक करना है। अब सेव फाइल करने के लिए सिंपली आपको ऑलरेडी आपने लिख दिया है, तो जैसे ही आपने लिख दिया तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। आपको बस एग्जिट करना होता है। सो इधर यू कैन डू इज कंट्रोल एक्स प्रेस करना है, सॉरी कंट्रोल एक्स प्रेस करना है। इफ यू वांट टू मॉडिफाई द बफर, यस, आपने यहाँ पे वाई टाइप कर दिया एंड सिंपली आपको एंटर मार के निकलाना है। तो आर प्रॉक्सी चेन हैज बीन सेटेड अप। अब जैसे कि अभी अभी हम लोग रूट कमांड में ही है ओके, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली चाहता हूँ कि कुछ हमको करना है कि नहीं करना है, तो एक बार उसके लिए पहले हम लोग टॉर ब्राउजर को एक्सेस कर लेंगे। दैट विल बी sudo apt इंस्टॉल टॉर। जैसे मैं करता हूँ तो टॉर का पूरा हिस्ट्री हमारे यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद हमें एक और कमांड डालना है, दैट इज sudo service टॉर स्टार्ट। इससे हमारा टॉर ब्राउजर का जो मतलब टॉर सर्विस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हमें एक और चीज चेक करना है, दैट इज sudo service टॉर स्टेटस। जैसे ही आप ये करते हो तो यहाँ पे देखो आपको जो टॉर सर्विस है वो एक्टिवेटेड एंड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है? और इसके बाद आपको बस कंट्रोल सी दबा के
एंड कर देना है प्रोसेस को। नाउ आपको क्या करना है, सिंपली इफ यू वांट देन यू कैन ऐड sudo proxy files, sorry, proxy chains, proxy chains, फायरफॉक्स। मेरे पास जैसे फायरफॉक्स है तो मैं फायरफॉक्स पे जा रहा हूँ। आपको अगर किसी भी और ब्राउजर पे जाना है जैसे गूगल हो सकता है तो वहां पे जा सकते हो। मैं फायरफॉक्स जाऊंगा। सी, यहाँ पे रनिंग फायरफॉक्स इन रूट रेगुलर यूजर इज नॉट सपोर्टेड। तो आप रूट मतलब sudo यूज नहीं कर सकते रूट वेरिएंट में। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज प्रॉक्सी चेंज फायरफॉक्स, फायरफॉक्स। तो जैसे ही मैंने ये किया, देखो बैकग्राउंड पे यहाँ पे मेरा जो प्रॉक्सी चेन है वो काम करना चालू हो गया, ठीक है। And यहाँ पे मेरा जो फायरफॉक्स ब्राउजर है वो खुल चुका है। एंड नाउ इफ आई वांट टू चेक माय आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे जैसे ये अपना सर्च को थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो है नहीं मेरा। तो यहाँ पे यू क्लियरली सी कि योर आईपी एड्रेस इज अनअवेलेबल, मतलब यू आर कंप्लीटली इनविजिबल फ्रॉम द वेब। अब मुझे जानना है कि मेरा आईपी कहाँ का दिखा रहा है, तो आई विल बी सिंपली सर्चिंग डीएनएस, सॉरी, डीएनएस टेस्ट, डीएनएस टेस्ट। तो यहाँ पे जैसे मैंने डीएनएस टेस्ट किया तो यहाँ पे जो सेकंड डीएनएस लीक टेस्ट जो होता है वहां का क्लियर करना, टैप करना, लाइक यू हैव टू विजिट दैट वेबसाइट एंड इट्स गोना टेक अ बिट मोमेंट। तो यहाँ पे देखो मुझे मेरा आईपी एड्रेस दिखा रहा है स्वीडन का एंड दिस इज आईपी एड्रेस आई एम बीइंग सीन एज। ये मेरा आईपी एड्रेस शो कर रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड टेस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज गोना चेक कि आप कौन से सर्वर पे हो, कहाँ पे हो, नहीं हो, ये पूरा चेक करेगा एंड इट इज गोना टेक सम मोमेंट्स। सो फॉर दैट बीइंग सेड, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए क्वेरी एक फाउंड हुआ है, सर्वर अभी तक कुछ नहीं आया है, तो दिस इज गोना टेक अ मोमेंट। सी, यहाँ पे मैं, सॉरी, मेरी जितनी भी आईपी एड्रेसेस हैं ये सारी आईपी एड्रेस हैं एंड दीज आर द कंट्रीज आई एम बीइंग शोन फ्रॉम। ठीक है, 5 सर्वर फाउंड हो चुके हैं ऑलरेडी एंड मेरा जो प्रॉक्सी है पीछे काम करते रहता है। यहाँ पे देखो डीएनएस रिस्पॉन्स, डीएनएस रिक्वेस्ट आया कि कहाँ से आना है। यहाँ पे डीएनएस लीक जो वेबसाइट है वो जो मेरा लाइक आईपी एड्रेस मांग रहा है वो सब तुम्हें शो हो रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन बी कंप्लीटली अनमस्ड इन द वेब। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ये क्लोज करता हूँ तो सी यहाँ पे वी आर आउट। आई गेस आपको पता चल गया होगा कि प्रॉक्सी सेटअप कैसे करता है, प्रॉक्सी का यूज क्या है। So this is how you can be anonymous from the web. अब जो मैंने आपको बताया था कि the difference between proxy chains and VPN. Here I have listed what a VPN actually does. देखो वो क्या करता है, तुम्हारा जो ट्रैफिक है जहां पे तुम सर्व कर रहे हो उसको एनक्रिप्ट करता है और तुम्हारी जो रियल आईपी है उसको मास्क करता है, उसको इनविजिबल नहीं करता, ठीक है। एंड रूट्स डेटा थ्रू अ VPN सर्वर, तुम्हारा जो VPN सर्वर है वहां पे रूट कर देता है डेटा को, ठीक है। एंड हियर क्या एक्चुअली हाइड करता है VPN, वो तुम्हारी जो रियल आईपी है वेबसाइट पे उसको हाइड करता है, तुम्हारी जो ब्राउजिंग आईएसपी है उसको हाइड करता है एंड ट्रैफिक जो है तुम्हारी पब्लिक वाईफाई पे तो उसको हाइड करता है। एंड एक चीज याद रखना हमेशा, इंप्रूव्ड प्राइवेसी इज नॉट इनविजिबिलिटी, ठीक है। आगे देखो व्हाट डजंट हाइड्स, देखो तुम जो ब्राउजर पे जा रहे हो वहां पे जो कुछ भी कर रहे हो, अपना जो भी सर्च वगैरह कर रहे हो वो उसे ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, तो वो हाइड नहीं करता, ठीक है। तो किसी भी अकाउंट पे तुमने लॉगिन किया किसी में भी हो उसको हाइड नहीं करता, कुकीज एंड ट्रैकर्स जो है उसको हाइड नहीं करता एंड जो भी मैलवेयर है तुम्हारे डिवाइस में उसको हाइड नहीं करता। So you can read these points. So that's it for this video and make sure you like this video and subscribe to the channel because ऐसे ही और videos आते रहेंगे और भी information मैं तुम्हारे साथ share करता रहूंगा. So that's it everyone.